राजस्थान में कभी आनंदपाल गैंग, कभी राजू ठेठ गैंग और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उसके भी सुनने में ये आ रहा है कि उसके भी 2 फाड़ हो चुके हैं। तो गैंगवार को लेकर भी तो आपको सतर्क रहना पड़ता है। समाज सेवा में भी आप सक्रिय रहना चाहते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? मैं आनंदपाल सिंह का भाई हूँ और हुकम सिंह और निर्मल कंवर का पुत्र हूँ। मैं किसी के सारे और आश्रय में पैदा नहीं हुआ। जिस दिन मेरी मृत्यु आएगी, मुझे मरना है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। वसुंधरा राज्य के साथ हुए लोग, उनको सही जगह पहुंचा दिया। उसके बाद में अशोक जी गहलोत के साथ है, मैं भजन लाल जी को आगाह करता हूँ कि इन लोगों से सावधान रहे, इन लोगों पे नकेल डालें, इनकी सही जगह जेल में है वहाँ डालें, नहीं तो ये आपका भी बुरा हाल कर देंगे। क्योंकि अपराध यही बना रहे हैं, यही पनपा रहे हैं, यही अपराध करवा रहे हैं। आपने आनंदपाल सिंह जी को और मेरे परिवार को कंटिन्यू वॉच किया है। आपने देखा होगा कि उस आदमी ने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ना राजनेताओं को और जो बड़े लोग थे उनको इतना नागवार गुजरा कि ये मान के चलो उस आदमी को अपराध के दलदल में धकेलते गए, झूठे मुकदमे लगाते गए। सच्चाई तो यह है कि आनंदपाल सिंह को एक मुकदमे में भी सजा नहीं हुई। जिस दिन एनकाउंटर हुआ उस दिन से लेके अब तक सीबीआई कोर्ट ने जब से इन लोगों को दोषी करार दिया है, उस डिसीजन से हम पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले जिनको अभी रिवॉर्ड और प्रमोशन मिले हैं, वो रिवॉर्ड लेके घूम रहे हैं, जबकि कायदे से उनको कटघरे में होना चाहिए। क्या मानते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने एक और एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी की है, जिसमें आपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके ज़माने के एमएल लाठर जो डीजीपी हुआ करते थे, उनका नाम लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। ये क्या पूरा मामला है? ये मामला इस प्रकार है कि वसुंधरा से परेशान होके जो हम लोगों ने नारा दिया था, और मेरी 80 साल के जो माता जी थे, उन्होंने घर घर घूम के पूरे समाज ने, सर्व समाज ने, 36 कौम ने साथ मिलकर और ये संघर्ष करके और सरकार को खड़ा था। तो अशोक गहलोत जी ने बहुत सारे वादे किए थे कि ये जो लोग जिनको सीबीआई में मुकदमों में फंसाया, पुलिस ने मुकदमों में फंसाया, उनको न्याय मिलेगा, और जो 2 भाई मरे थे उसमें उनको भी न्याय मिलेगा। लेकिन अशोक गहलोत जी ने यह नहीं करने के बजाय एमएल लाठर के साथ मिलकर उन पुलिस वालों को प्रमोशन और बहुत सारे पदों को लाभ दिया। कि आनंदपाल सिंह का परिवार राजनीति में सक्रिय होने जा रहा है। आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में आपका परिवार चुनाव में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके भाई ने, मंजीत पाल सिंह ने तो घोषणा ही कर दी है कि मैं राजनीति में सक्रिय हूं। तो क्या भूमिका रहेगी आगे के चुनाव में? किस तरीके से आप राजनीति में सक्रिय होंगे और क्या योजनाएं हैं? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि पिछले 20-25 साल से मेरा परिवार राजनीति में है। 2000 से भाई साहब ने चुनाव जीता, उसके बाद में मेरे पिताजी ने चुनाव जीता, उसके बाद में मैंने चुनाव जीता। तो हम जनता के बीच में तो है 20-25 साल से हम लोग हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। सारे भाई लोग मिलके और जो हमारे समर्थक हैं मिलके जो डिसाइड करेंगे, मेरा परिवार वही करेगा। लेकिन एक वर्ग ये मानता है कि गैंगस्टर या अपराधियों का राजनीति में प्रवेश कहीं ना कहीं भविष्य के लिए खतरा है। आप क्या मानते हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, हम लोग कोई अपराधी नहीं, हम पीड़ित लोग हैं। और बाकी अपराध की बात करें तो जितने भी संसद में और विधानसभा में बहुत सारे लोग हैं, करीबन 30% के करीब, जिन पे हत्या जैसे गंभीर मुकदमों में केस लगे हुए हैं, धाराओं में भी केस लगे हुए हैं। इसलिए वो जब चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारा परिवार भी लड़ सकता है। अपराध की दुनिया में एक नाम था आनंदपाल सिंह, जिनका इनकाउंटर आज से ठीक 8 साल पहले 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में हुआ था। और उस इनकाउंटर पर उसी दिन से सवाल खड़े हो गए थे जिस दिन इनकाउंटर हुआ था। आनंदपाल सिंह का परिवार लगातार ये मांग करता रहा कि इनकाउंटर फेक है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस इनकाउंटर को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि अपने पुलिस के अधिकारियों को गैलेंट्री अवार्ड दिए, उनका प्रमोशन किया। लेकिन आनंदपाल सिंह का परिवार अभी भी इस न्याय की लड़ाई को लड़ रहा है। अभी हाल ही में आनंदपाल सिंह का परिवार एक पत्र लिखता है मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह खींवसर के नाम ये पत्र लिखा गया, न्याय की गुहार लगाई गई है। इस पूरे मामले में तीसरा मुख्यमंत्री है जो नाम है भजन लाल शर्मा। पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी जब ये इनकाउंटर हुआ, फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, 5 साल उनका कार्यकाल हुआ। उस समय भी
कई बार न्याय की मांग उठाई गई, लेकिन आनंदपाल सिंह का परिवार आज भी उसी लड़ाई के लिए मैदान में उतरा हुआ है। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सीबीआई कोर्ट, तो कभी हाई कोर्ट। हमारे साथ इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है आनंदपाल सिंह के भाई रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विकी, जो जेल से जमानत मिलने के बाद से लेकर अभी तक इस लड़ाई को लड़ने में लगे हुए हैं, और इनके छोटे भाई मंजीत पाल सिंह पहले ही इस लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। कई सवाल रहेंगे, सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आनंदपाल सिंह के भाई रुपेंद्र पाल सिंह है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस दिन इनकाउंटर हुआ था उस दिन से लेकर अब तक आपकी न्याय की लड़ाई कितनी सफल हुई है और कहाँ तक पहुँचे आप? जिस दिन एनकाउंटर हुआ उस दिन से लेके अब तक सीबीआई कोर्ट ने जब से इन लोगों को दोषी करार दिया है, उस डिसीजन से हम पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले जिनको अभी रिवॉर्ड और प्रमोशन मिले हैं वो रिवॉर्ड लेके घूम रहे हैं, जबकि कायदे से उनको कटघरे में होना चाहिए। इसलिए पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि न्याय अभी अधूरा है? बिल्कुल, न्याय अभी अधूरा है। अभी हाल ही में आपने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम। ये तीसरा मुख्यमंत्री है जिनसे आप न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या लगता है आपको अब न्याय मिलेगा? बिल्कुल, अभी हाल ही में मेरे भाभी साहब ने पत्र लिखा था भजनलाल जी को कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी है उनको रिवॉर्ड नहीं, जेल में डाला जाना चाहिए। और उसको लेकर हम लोगों ने लेटर लिखा है, गजेंद्र सिंह जी को भी लिखा है, राज्यवर्धन सिंह जी को भी लिखा है। अब वो उन पे है, वो क्या करते हैं इसमें। हमारी उनसे ये प्रार्थना है कि हमारे परिवार को न्याय चाहिए। हमें उनसे, मुख्यमंत्री जी से कोई भी सहायता की किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है, न हमें चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार को न्याय मिले। लेकिन एक धड़ा ये है, वो मानता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस समय जब इनकाउंटर हुआ था उस समय मुख्यमंत्री थी, और उनकी सत्ता चली गई आनंदपाल सिंह के इनकाउंटर के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका राजपूत समाज का, आपके समाज का, वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गया। उनका नारा भी था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और वही आगे जाकर परिणाम के रूप में देखने को मिला। तो अब आप क्या मानते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने एक और एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी की है, जिसमें आपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके ज़माने के एमएन लाठर जो डीजीपी हुआ करते थे, उनका नाम लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। ये क्या पूरा मामला है? ये मामला इस प्रकार है कि वसुंधरा से परेशान होके जो हम लोगों ने नारा दिया था, और मेरी 80 साल के जो माता जी थे, उन्होंने घर घर घूम के पूरे समाज ने, सर्व समाज ने, 36 कौम ने साथ मिलकर और ये संघर्ष करके और सरकार को खड़ा था। तो अशोक गहलोत जी ने बहुत सारे वादे किए थे कि ये जो लोग जिनको सीबीआई में मुकदमों में फंसाया, पुलिस ने मुकदमों में फंसाया है, उनको न्याय मिलेगा, और जो 2 भाई मरे थे उसमें उनको भी न्याय मिलेगा। लेकिन अशोक गहलोत जी ने यह नहीं करने के बजाय एमएल लाठर के साथ मिलकर उन पुलिस वालों को प्रमोशन और बहुत सारे पदों को लाभ दिया है। देखिए, आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो बहुत बड़ा आरोप है, और बहुत बड़ा मुकदमा आप दर्ज करवाने जा रहे हैं। ऐसे मुकदमों में रिजल्ट क्या होता है सबको पता है, लेकिन आपने पूर्व मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। एमएन लाठर जो डीजीपी हुआ करते थे उनको भी कटघरे में खड़ा किया है। क्या लगता है आपको, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और एमएल लाठर ने मिलके षड्यंत्र रच के ये सब घटनाएं की है। क्योंकि वो जो पुलिस वाले जिनको प्रमोशन और पद का लाभ मिला है, तो हो सके कि उनके फेवर में हो जाए और उनके अनवांटेड बहुत सारी चीज़ें उनके लिए कर दे वो, और यही कारण हो सकता है। बाकी हम लोगों ने तो अशोक गहलोत की बहुत मदद की थी और मदद का ये रिजल्ट निकला। लेकिन जो सारा घटनाक्रम हुआ था वो तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय हुआ था, और उसी समय प्रमोशन मिल गए थे। मेरे ख्याल से 2017-18 के आसपास ही, चुनाव से पहले जो अधिकारी उस इनकाउंटर में इन्वॉल्व थे उनको गैलेंट्री अवार्ड तो उसी समय दे दिए गए थे। उसी समय ये सब बातें चल रही थी, लेकिन अमली जामा जो पहना गया वो अशोक गहलोत और एमएल लाठर ने मिल के पहनाया। उस समय बातें चल रही थी और अशोक जी गहलोत ने इसको पूरा करके दिखा दिया, और इससे पूरा समाज, सर्व समाज बड़ा रुष्ट है। और ये मान के चलो, हम न्याय मांगने गए
और हमारे साथ ये कुठाराघात किया गया। चलिए, ये तो बात होगी मुकदमे की। अब बात करते हैं राजनीति की। अब एक चर्चा आम हो गई है लाडनू, डीडमना, कुचामन इस एरिया में कि आनंदपाल सिंह का परिवार राजनीति में सक्रिय होने जा रहा है। आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में आपका परिवार चुनाव में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके भाई ने, मंजीत पाल सिंह ने तो घोषणा ही कर दी है कि मैं राजनीति में सक्रिय हूं। तो क्या भूमिका रहेगी आगे के चुनाव में? किस तरीके से आप राजनीति में सक्रिय होंगे और क्या योजनाएं हैं? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि पिछले 20-25 साल से मेरा परिवार राजनीति में है। 2000 से भाई साहब ने चुनाव जीता, उसके बाद में मेरे पिताजी ने चुनाव जीता, उसके बाद में मैंने चुनाव जीता। तो हम जनता के बीच में तो है 20-25 साल से हम लोग हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। सारे भाई लोग मिलके और जो हमारे समर्थक हैं मिलके जो डिसाइड करेंगे, मेरा परिवार वही करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके परिवार का जो आज का अंजाम है, उस अंजाम तक पहुंचने में राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है। आप क्या मानते हैं? बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे परिवार पे या लोगों पे जो अत्याचार कर रहे हैं उनको कुचल डालो, बुलेट से नहीं बैलेट से। मतलब आप राजनीति में आकर बैलेट के जरिए ही अपने न्याय की लड़ाई को जीत सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही प्रयास रहेगा। तो अब जैसे मंजीत पाल सिंह ने घोषणा कर दी है, इसके साथ ही आप सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय है। जैसे ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं, आनंदपाल सिंह की बरसी पे भी लगते हैं, आपकी माताजी की बरसी पे भी लगते हैं, और भी कई बार देखा है कि ब्लड कैंप में बड़ी हिस्सेदारी है आपके परिवार की। तो आप क्या मानते हैं कि समाज सेवा को ही आप आगे जाकर एक तरीके से आप सीढ़ी बनाएंगे? बिल्कुल, हम लोग ब्लड कैंप के साथ साथ आँखों का इलाज वो कैंप भी लगवाते हैं, आँखों के कैंप भी लगवाते हैं हम लोग। और अभी हमने आनंद परिवार सेवा समिति में एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है। उसमें जो हमारे 18 से लेकर 22 साल के जो बच्चे हैं, जो अभी नए नए जो ये ड्रग्स चले हैं, टैबलेट्स हो गई, ये एमडी हो गया, ये चिट्टा हो गया, इनको पी पी के अपने माँ बाप का धन की हानि तो कर ही रहे हैं, और बाकी ये बच्चे जो देश की सेवा करने वाले होने चाहिए बिल्कुल डिसेबल हो रहे हैं, अपराध की ओर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो तीसरा सब्जेक्ट जोड़ा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, और जितने भी जो हमारी टीम मेंबर्स होंगे वो बिल्कुल बॉडी कैमरा से लैसेज होंगे, और जहाँ भी जाएंगे इस तरह की घटना होगी और जिस आदमी को रंगे हाथ पकड़ेंगे, जिस एसएचओ या अधिकारी के क्षेत्र में होगा, हम बिल्कुल उसका जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा विरोध करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मिलीभगत से ये सब चीज़ें हो रही है, उसका विरोध करेंगे। आपने जैसे कहा कि हम राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन एक वर्ग ये मानता है कि गैंगस्टर या अपराधियों का राजनीति में प्रवेश कहीं ना कहीं भविष्य के लिए खतरा है। आप क्या मानते हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, हम लोग कोई अपराधी नहीं, हम पीड़ित लोग हैं। और बाकी अपराध की बात करें तो जितने भी संसद में और विधानसभा में बहुत सारे लोग हैं, करीबन 30% के करीब, जिन पे हत्या जैसे गंभीर मुकदमे में भी केस लगे हुए हैं, धाराओं में भी केस लगे हुए हैं। इसलिए वो जब चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारा परिवार भी लड़ सकता है। एक गैंगवार को लेकर राजस्थान में एक नैरेटिव बना हुआ है कि राजस्थान में कभी आनंदपाल गैंग, कभी राजू ठेठ गैंग, और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उसके भी सुनने में ये आ रहा है कि उसके भी 2 फाड़ हो चुके हैं। तो गैंगवार को लेकर भी तो आपको सतर्क रहना पड़ता है। समाज सेवा में भी आप सक्रिय रहना चाहते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं ये? मैं आनंदपाल सिंह का भाई हूँ और हुकम सिंह और निर्मल कंवर का पुत्र हूँ। मैं किसी के सहारे और आश्रय में पैदा नहीं हुआ। जिस दिन मेरी मृत्यु आएगी, मुझे मरना है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। हम लोगों ने, मेरे परिवार ने प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस को, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम आगे कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। आपकी जान को खतरा तो है, ये तो मानते हो आप? हाँ, खतरा है बिल्कुल, क्योंकि मेरे भाई ने जो किया था, उनको जेल में मारने का प्रयास किया। जहाँ भी बीकानेर जेल में की घटना बहुत बड़ी हुई थी, उनको वहाँ पे मारने का प्रयास किया। उनको जब जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी करता है, वो भागे होंगे, वहाँ पे उनको और आखिर में मार दिया उनको। तो बिल्कुल पुलिस के जो कुछ लोग, ये लोग, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ले जाना चाह रहा हूँ कि वसुंधरा जी के साथ हुए लोग, उनको सही जगह पहुंचा दिया। उसके बाद में अशोक जी गहलोत के साथ है, उनके मैं भजन लाल जी को आगाह करता हूं कि इन लोगों से सावधान रहे, इन लोगों पे नकेल डालें,
इनकी सही जगह जेल में है वहाँ डालें, नहीं तो ये आपका भी बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि अपराध यही बना रहे हैं, यही पनपा रहे हैं, यही अपराध करवा रहे हैं। तो ये वो लोग कौन है? अपराधी हैं, राजनेता है, एमएलए है, एमपी है, कौन है ये लोग? बहुत सारे राजनेता भी है और जो पुलिस वाले हैं जो मेरे भाई के एनकाउंटर में दोषी है, वो सब लोग मिलके एक पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं। और हमारे जो लोग, जैसे अभी हम लोग को लोगों के पीछे बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे समर्थक हो गए, तो हमारे जो समर्थक हैं उनमें से किसी न किसी को पकड़ के, अभी जैसे 4-5 लड़कों को पकड़ा था, इमरान वगैरह का, उनको झूठा मुकदमा लगा के उनको अंदर डाल दिया। उनको पता है पीएमएलए क्या होती है, एक धारा होती है जिसमें बेल नहीं होती, नॉन बेलेबल होता है, तो वो लगा के डाल दिया। आप समझ पा रहे हो, केवल ये लोगों को, हमारे समर्थकों को प्रेशर में डालने के लिए। इसलिए इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। जब तक उन लोगों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, आनंदपाल सिंह से हमारी एक बार बात हुई थी आपके घर में, जब आपके पिताजी की पगड़ी की रस्म थी, पिताजी की मौत के बाद। उस समय उन्होंने एक शब्द मुझे कहा था कि मैं मुख्य धारा में लौटना चाहता हूँ, एक आम आदमी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अब उसमें कितनी सच्चाई थी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो खुली हवा में सांस लेता है, खुली हवा में घूमता है, आम आदमी की ज़िंदगी बहुत सुकून भरी होती है, और आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो एक तरीके से खतरे के साये में रहती है। कभी भी किधर से भी हमला हो सकता है, कहीं से भी मौत आ सकती है। तो उसमें इसमें कितना फ़र्क है? आम आदमी की ज़िंदगी क्यों नहीं जीना चाहते, एक असाधारण आदमी की ज़िंदगी क्यों नहीं जीना चाहते? मैं आपने आनंदपाल सिंह जी को और मेरे परिवार को कंटिन्यू वॉच किया है। आपने देखा होगा कि उस आदमी ने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ना राजनेताओं को और जो बड़े लोग थे उनको इतना नागवार गुजरा कि ये मान के चलो उस आदमी को अपराध के दलदल में धकेलते गए, झूठे मुकदमे लगाते गए। सच्चाई तो यह है कि आनंदपाल सिंह को एक मुकदमे में भी सज़ा नहीं हुई। उनको गैंगस्टर बना दिया, गोलियां उनको लग रही थी लेकिन उनको अपराधी बोला जा रहा था। केवल वो आदमी एक ही काम कर रहा था, तो दबे कुचले और जो पिछड़े लोग थे उनके लिए वो आदमी लड़ाई लड़ रहा था, उनकी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन वो उनको नागवार गुजरा, और उन्होंने सोचा कि ये दबा पिछड़ा है, इसको दबा देते हैं, और दबा दिया आखिर में। आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, आम आदमी की तरह अगर आप जीना चाहें तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? आम आदमी की तरह हम लोगों को ये जीने नहीं दे रहे हैं। वैसे हम आम आदमी हैं, बाकी भाई किसी भाई के घर जाते हैं, वहाँ अपने खाना खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, दिन और रात कहीं न कहीं हम लोग घूमते ही रहते हैं। तो कभी कहीं आम आदमी की तरह हम लोगों को ये देना ही नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों को ये मान के चलो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों को मारने का ये प्रयास करते रहते हैं। और अब तो ये मान के चलो कि ये पनौती गैंग पूरी जुड़ गई। इन्होंने तो सोचा कि ये पुलिस वाले जितने भी हैं मिलके किसी न किसी अपराधी के साथ, हम लोग इनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं किस अपराधी के साथ इनका गठजोड़ है। हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स भी है, हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं मारने का, नुकसान पहुंचाने का ये प्रयास करते रहे हैं। आम लोगों में और जो राजनीतिक जानकार लोग हैं या जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनका ये मानना है कि अपराधी की ज़िंदगी 15 से 20 साल की होती है। अब उसमें उदाहरण देख लीजिए, चाहे आप आनंदपाल सिंह की बात कर लो, चाहे राजू ठेठ की बात कर लो, उससे पहले फोगाट की बात कर लो। तो ये ऐसा क्यों? अगर आदमी चाहे तो इसको बदल भी सकता है, आदमी चाहे तो इस दुनिया से बाहर निकल कर बाहर भी आ सकता है। आपको बताऊं, यहाँ पे अपने इस तरह का एक सिस्टम काम करता है। जो पावरफुल लोग हैं वो इस तरह से मान के चलते हैं कि सिस्टम को उनके हिसाब से चलाया जाए, और काफ़ी हद तक वो लोग सफल भी होते हैं। आनंदपाल सिंह जैसे लोग यदि विरोध करते हैं, उनको इस तरह से कुचल दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। आप समझ पा रहे हो बात को? तो ये प्रयास करते हैं। आनंदपाल सिंह जैसे लोग दौड़ते उन पे ऊपर से गोलियां बरसाई जाती है, कहीं ना कहीं उनको तो मरना ही पड़ता है। आप समझ पा रहे हो बात को? लेकिन अभी समाज जो 36 कौम है जिसमें पिछड़े लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्वर्ण लोगों में दबे हुए लोग नहीं हैं, उनमें अब इंकलाब आ गया। आप समझिए, जैसे जो आरटीआई चला है, आरटीआई एक्टिविस्ट, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने जान दिया है। आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब लड़ाई में उतना जोर नहीं आ रहा है, और मारना मरना वो तो सब परमात्मा के हाथ में है।
लेकिन मौतें दोनों तरफ हो रही है। राजू ठेठ की भी मौत इसी तरीके से हुई, सुखदेव सिंह की भी हुई और इनकाउंटर में आनंदपाल सिंह की हो गई। इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं जिनकी मौत समय से पहले और गलत तरीके से, गलत मौके पे हुई है। तो आप जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि हम राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, क्या राजनेता आपको आगे बढ़ने देंगे जिस तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बाकी लोगों की तुलना आनंदपाल सिंह से मत कीजिए। आनंदपाल सिंह बरगद का पेड़ था, बहुत सारी शाखाएं पैदा कर दी, वो बंद नहीं होने वाली। हम कहीं भी जाएं, हम लोगों को उनके नाम से पहचानेंगे, उनके नाम से लोग हमें सम्मान करते हैं, हमारा हमसे प्यार भी करते हैं लोग। तो आनंदपाल सिंह जी अलग चीज़ थे, बाकी लोगों के साथ तुलना मत कीजिए। आपके मुंह से मैंने बार बार सुना है और आनंदपाल सिंह से भी ये भी सुना था, आपके भाई मंजीत पाल सिंह ने बोला था कि पुलिस में कई लोग ऐसे गलत लोग हैं जो नौकरी पुलिस की करते हैं, काम अपराधियों जैसा करते हैं। ये क्या है? बहुत सारे लोग, मैं अभी इस प्रमोशन की बात कर रहा हूँ आपको, ये जो आउट ऑफ टर्म प्रमोशन हुआ है। अब मुझे आप बताइए, जो लोग टैलेंटेड थे उनका प्रमोशन नहीं हुआ, गलत लोगों का प्रमोशन हुआ। तो ये मान के चलो कि उन लोगों के दिल पे क्या बीतेगी जो अच्छे लोग थे पुलिस में। क्या वो डिमोटिवेट नहीं होंगे? क्या ये गलत नज़ीर पेश नहीं कर रहे हैं? गलत लोगों को प्रमोशन देके गलत नज़ीर नहीं पेश कर रहे हैं? मैं तो पुलिस में जो अच्छे लोग हैं, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं, उनको भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैं उन पुलिस वालों से भी निवेदन करता हूं कि जो गलत है उसका विरोध कीजिए, क्योंकि ये कुठाराघात मेरे परिवार के साथ नहीं, उनके साथ भी हो रहा है। आपने पुलिस को बहुत करीब से देखा, आपने पिछले मेरे ख्याल से 15 साल हो गए बहुत करीब से पुलिस वालों को देखा, जिसमें सिपाही से लेकर एक एसपी तक, आईजी तक आपने देखा है। तो कितने लोग गलत लगते हैं आपको पुलिस की नौकरी में, या वो मजबूरन गलत काम करते हैं, या अपराधियों में भय पैदा करने के लिए वो काम करते हैं? बहुत कम लोग गलत होते हैं। और मैं आपको मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो पुलिस वाला जिसको सुधारना होता है ना बिना मारे, और वो जो जेन्युइन बात बोलता है, उसकी बात पे आज तक अमल हुआ है। यदि कोई भी अपराधी सुधरा है तो मारने से कोई नहीं सुधरा है, सुधरा है तो उसकी कुछ अच्छी बातों से। और पुलिस में ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं। ये गलत तो चंद लोग ही है, और वो उनका सिंडिकेट है, आप समझ रहे हो, वो ही सब कुछ चला रहे हैं। अपनी गलत चीज़ों को दबाने के लिए वो नई नई गलत चीज़ें करते जाते हैं। आप समझ पा रहे हो बात को? तो जो अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग आपको थाने में बहुत कम मिलेंगे, पुलिस लाइन में मिलेंगे, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। अच्छे लोग वहाँ नहीं मिलेंगे आपको। अच्छे लोग वहाँ भी, जैसे हम लोग पेशी पे जाते थे, तो वहाँ लोग, उनके दिल भी होता है, वो अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसे नहीं कोई। और पुलिस में ऐसा कोई जातिवाद वाला ऐसे कोई चीज़ नहीं होता है। जो अपराधी है, अब जिसकी मानसिकता अपराधी वाली होती है, तो वो तो अपराधी होता है, चाहे पुलिस में हो चाहे कहीं चला जाओ। आपकी बच्ची है, घर परिवार की बच्ची है योगिता सिंह, आपके परिवार से निकलकर उसने जो सफलता हासिल की है वो भी एक उदाहरण है आम लोगों के लिए। उसने जो पढ़ाई पढ़ी है उसमें वो ऑल इंडिया में रैंक में फर्स्ट में आई है वो, तो वो कानून की पढ़ाई पढ़ रही है। दूसरी आपकी एक भतीजी है जो आनंदपाल सिंह की बच्ची चीनू है, वो आज भी दुबई में है। वो कब भारत आएगी? उसके न्याय की लड़ाई कहाँ तक पहुँची? योगिता हमारे साथ जो आनंद परिवार सेवा समिति है उसमें सपोर्ट करने के अलावा वो अपनी पढ़ाई भी कर रही है, अपना मेक बोथ एंड मीट्स भी, मतलब अपना काम गुजारा भी चला रही है, अपना छोटा मोटा वो काम करके। साथ में वो शूटिंग भी, राइफल शूटिंग में भी डबल ट्रैप में वो है। बात कर रहे हैं अपन चिन्नू की, तो जिस तरह से झूठे झूठे मुकदमे लगा के उसको वहाँ कर रखा है, तो जिस तरह से सिचुएशन सही ढंग से आएगी, कोई अच्छा आदमी, अच्छा सोचने वाला होगा, हम ज़रूर उसको भारत लाएंगे। तो ये आप सरकार से भी तो मांग कर सकते हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से मांग कर सकते हैं। सरकार तो बदल गई, अधिकारी भी बदल गए, तो आप अगर मानते हैं कि चिन्नू सही है तो उसको आप साबित भी तो कर सकते हैं ना। साबित करते 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 मेरे भाई साहब चले गए, और साबित करते करते मंजीत पाल सिंह ने 22 साल जेल काट ली। आप समझ पा रहे हो। थोड़े हम भी इस मामले में मैच्योर हो गए। अभी भजन लाल जी से इनके प्रमोशन के बारे में हम लोगों ने बात की है, देखते हैं कहाँ तक हमारी मदद करें। और भजन लाल जी से ये भी निवेदन करेंगे कि अशोक गहलोत ने और जो ML लाठर ने जो राजकोष को जो नुकसान पहुंचाया है, उस मामले में निर्बाध रूप से मुकदमा दर्ज होने दे,
उसमें किसी प्रकार की राजनीतिक मदद ना करें उनकी, और उनको जो उन्होंने गलत किया उसको भुगतने दिया जाए। आपको लगता है कि आनंदपाल सिंह को न्याय मिलेगा और वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो आपको न्याय दिलवाने में आपका सहयोग करेंगे? हम भजन लाल जी से हाथ जोड़ के उम्मीद करते हैं कि हमारे परिवार को देखे, आनंदपाल सिंह के बच्चों को देखे और उनको इसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। भजन लाल जी अच्छे आदमी है और ये जो पनौती गैंग बनी हुई है पुलिस वालों की, उनसे बच के रहें, क्योंकि जो अशोक जी गहलोत के साथ और वसुंधरा जी के साथ किया है इन्होंने, उनको गुमराह करके आपके साथ भी हो सकता है। चूरू में जो एक एफआईआर दर्ज हो रही है वो क्या है? चूरू में जो हम लोगों ने डीजे कोर्ट में गए वकील हमारे, और वहाँ जाकर जो इन लोगों को प्रमोशन और रिवॉर्ड मिले हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक किसी आदमी की बहादुरी संदेह से परे नहीं हो तब तक उस आदमी को, उन पुलिस वालों को, पुलिस पर्सनल को किसी प्रकार का रिवॉर्ड और प्रमोशन नहीं दिया जाए। हम चाह रहे हैं कि कोर्ट सरकार से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पालन करवाए। जो आनंदपाल सिंह के इनकाउंटर में पुलिस के अधिकारी, सिपाही, जो भी आरएसी के जवान मौजूद थे, उनमें से किसी भी कोई व्यक्ति ने आपके परिवार से संपर्क किया या कोई उन्होंने ये कहा कि हमसे चूक हुई है या गलती हुई है, कहीं कोई ऐसे मैसेज आया? ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन यदि कोई आएगा तो हम उनको बोलेंगे हमारे भाई को वापस ला दो, हम आपको माफ़ कर देंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है माफ़ी का? कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा उनके साथ क्या होगा। बाकी हमारा उनसे मिलने का और कोई इरादा नहीं है। तो ये थे आनंदपाल सिंह के भाई रुपेंद्र पाल सिंह, जो लगातार आनंदपाल सिंह इनकाउंटर को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन का एक मकसद ही बना लिया है कि ये उस इनकाउंटर को हत्या साबित करके उसमें दोषी पुलिस के अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेंगे। अब देखते हैं कि इनको न्याय कहां तक मिलता है, कैसे मिलता है और कब जाकर ये संतुष्ट होते हैं कि इनके भाई का इनकाउंटर फेक था और पुलिस उसको मान लेती है, सीबीआई उसको मान लेती है, कोर्ट उसको मान लेता है। कब जाकर इस परिवार को न्याय मिलेगा ये देखने का विषय रहेगा। सहयोगी पवन के साथ हनीफ खान, डीडवाना।